शेयर के साथ। नंबर 1 लगातार प्यार और भरोसे के लिए आप सभी का शुक्रिया। नमस्कार। सुर्खियों के बाद बड़ी खबर की बात करेंगे। रायपुर से बड़ी खबर, विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित। महज 3 दिन में खत्म हो गया शीतकालीन सत्र, जबकि 5 दिनों तक इसे चलना था। तीसरे दिन भी जमकर हंगामा हुआ। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र से जुड़ी हुई। जिस सत्र को 5 दिन चलना था वो 3 दिन में ही खत्म हो गया। शीतकालीन सत्र तीसरे दिन भी जमकर हंगामा हुआ। चावल वितरण का मुद्दा हावी रहा। देवव्रत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवव्रत, 5 दिन का सत्र 3 दिन में खत्म, विस्तार से बताएं। जी, एक तरह से जब भी कोई सत्र का आयोजन होता है और सदन में एक तरह से ये उम्मीद की जाती है कि जनता के मुद्दे जो हैं वो यहाँ पर रखे जाएंगे और उन पर सार्थक चर्चा होगी, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं हुआ। भले ही सत्र जो है वो 5 दिन का तय किया गया था, लेकिन उससे पहले ही ये सत्र खत्म हो गया। और क्योंकि केवल और केवल हंगामा जो है इस सत्र के दौरान देखा गया, और आज जो हंगामा बरपा वो चावल वितरण को लेकर के था। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जरूर चलता रहा, लेकिन जिस तरह से जो एक तरह से जनता रखती है माननीयों से कि उनके मुद्दे जो हैं वो सदन में उठेंगे और उसको लेकर के कोई सार्थक चर्चा होगी, तो वैसा सत्र के दौरान दिखाई नहीं दिया। और यही वजह रही कि ये जो सत्र है, शीतकालीन सत्र, वो एक तरह से हंगामे की भेंट चढ़ गया। रही बात अगर इस सत्र की, तो खास बात ये कि नया उपाध्यक्ष जो है वो विधानसभा को मिल गया है। संतराम नेताम जो है वो विधानसभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनको निर्विरोध चुना गया। हालांकि चुनाव की प्रक्रिया जो है वो कल होनी थी, लेकिन उनके विरोध में कोई भी नामांकन जो है वो दाखिल नहीं किया गया। इसलिए विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से एक तरह से सदन में ऐलान कर दिया गया कि संतराम नेताम जो है वो विधानसभा उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किए गए हैं। रही बात विपक्ष की, तो यहाँ पर शुरू से लेकर के अब तक लगातार हंगामा ही होता रहा। चावल का मसला था जिसको लेकर के आपत्ति एक तरह से विपक्ष की तरफ से जताई जा रही थी। भले ही योजना केंद्र की थी, राज्य सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए जा रहे थे, लेकिन जिस तरह से गर्भगृह में घुस करके लगातार विरोध प्रदर्शन हुआ, नारेबाजी हुई, उसके बाद उनको निलंबित कर दिया गया था। और निलंबन आखिरी तक जो है समाप्त नहीं हुआ, और इससे जो नाराज विपक्ष के विधायक थे, खासकर जो बीजेपी के विधायक थे, उन्होंने कई पर्चियां फाड़ी। पर्चियां जो है वो एक तरह से उछाली गई गर्भगृह में जी। और उसके बाद ये देखा गया कि सदन की कार्रवाई जो है वो अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। बहुत बहुत शुक्रिया देवव्रत आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अब जबलपुर से मिल रही है बड़ी खबर, बिजली उपभोक्ताओं के लिए बहुत बहुत जरूरी खबर। 1 जनवरी से बिजली महंगी हो गई है। फ्यूल कास्ट बढ़ाने के आदेश जारी हुए हैं। प्रति यूनिट 14 पैसे फ्यूल कॉस्ट बढ़ गया है। फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट इसे कहते हैं। अब 34 पैसे प्रति यूनिट FCA फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट हो गया है। सहयोगी प्रतीक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक, भले ही बढ़ोतरी पैसे में हुई हो पर यह भारी पड़ेगी। प्रतीक, बिल्कुल बिल्कुल ललित, और अगर तंज भरे लहजे में कहूं तो नए साल पे एक बड़ा उपहार बिजली कंपनियों ने प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए दिया है, जो कि 14 पैसे प्रति यूनिट FCA, जिसे हम फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट कहते हैं। दाईं तरफ अगर अब हम बिजली का बिल देखेंगे तो उस तरफ एक नियत प्रभार रहता है FCA, जो कि लगता ही है वो बढ़ गया, और हर 3 महीने में दरअसल इसका रिवीजन होता है, और इस बार 14 पैसे हुआ है। विगत 1 साल में अगर बात कर लें, यानी पिछले फाइनेंशियल ईयर भी इसमें जुड़ता है उसका कुछ महीने, टोटल 37 पैसे FCA बढ़ चुका है बीते 1
साल के अंदर एक तगड़ा झटका हम कह सकते हैं। नए साल में लाखों उपभोक्ताओं को, जो बिजली के उपभोक्ता हैं, तकरीबन 1.5 करोड़ की संख्या कही जाती है, उन्हें लगा है। तो आखिर आप कहीं ना कहीं कैलकुलेशन आप लगा सकते हैं कि आपके बिजली का बिल कितना आता है, कितनी यूनिट आप खपत करते हैं। जितनी यूनिट आप खपत करते होंगे उनमें 14 पैसे और जोड़ लीजिए, यानी जनवरी का जो बिल आप फरवरी में देंगे उसको वो बढ़ा हुआ आएगा और आपको कहीं ना कहीं बजट में अंतर ला भी सकता है। सुनने में 14 पैसे कम लगे, लेकिन प्रति यूनिट अगर 14 पैसे लगेंगे तो ये बड़ा आंकड़ा हो सकता है। ललित, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी प्रतीक विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और अब भिंड से बड़ी खबर, टॉयलेट को लेकर फायरिंग का ये पूरा मामला है। परिजनों ने जिला अस्पताल के सामने शव रखकर जाम लगा दिया है। कोतवाली और देहात थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। विधायक संजीव सिंह कुशवाहा भी मौके पर पहुंचे हैं। थाना प्रभारी को हटाने की मांग की जा रही है। परिजनों ने थाना प्रभारी पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। शिकायत के बाद भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। घर के दरवाजे पर टॉयलेट करने से रोकने पर विवाद हुआ। आरोपियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गोली लगने से 12 साल के बच्चे की मौत हो गई। 2 लोग घायल भी हो गए। नया गांव थाना इलाके के कोटगांव में देर रात यह घटना हुई थी। तो भिंड से बड़ी खबर, टॉयलेट को लेकर फायरिंग का ये पूरा मामला है और परिजनों ने जिला अस्पताल के सामने ये विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है, जाम लगा दिया है। थाना प्रभारी को हटाने की मांग कर रहे हैं। और रायपुर से बड़ी खबर, हवाई सेवाओं पर कोहरे का असर। 2 फ्लाइट को डायवर्ट करना पड़ा है। मुंबई की फ्लाइट नागपुर और अहमदाबाद की फ्लाइट को भुवनेश्वर डायवर्ट करना पड़ा है। जिस तरीके से लगातार मौसम में बदलाव आ रहा है, सर्दी का सितम बढ़ रहा है, साथ ही साथ बढ़ रहा है कोहरा। कोहरे के चलते हवाई सेवा बाधित हुई है और अब 2 फ्लाइट डायवर्ट करनी पड़ी है। 2 फ्लाइट डायवर्ट की गई है। मुंबई की जो फ्लाइट है उसे नागपुर डायवर्ट किया गया है और अहमदाबाद की जो फ्लाइट है उसे भुवनेश्वर डायवर्ट किया गया है। और अब खबर सुकमा से 5 लाख और 3 लाख के इनामी नक्सली ने सरेंडर किया है। इनामी नक्सली के साथ साथ 3 और नक्सलियों ने भी हिंसा का रास्ता छोड़ दिया है, यानी आत्मसमर्पण कर दिया है। नक्सल संगठन में तकरीबन 12 साल से ये सदस्य थे, सक्रिय थे। पूरे नरकोम और पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर सरेंडर इन्होंने किया है। एसपी सुनील शर्मा, एएसपी किरण चौहान, ओम चंदेल, इनके सामने हथियार का रास्ता छोड़कर, हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्य धारा में शामिल होने की मंशा। प्रोत्साहन राशि दी गई है और सरकारी योजनाओं का लाभ भी इन्हें दिया जाएगा। और अब रायपुर से बड़ी खबर, सहायक शिक्षकों ने अपना आंदोलन तेज कर दिया है। विधानसभा का घेराव भी सहायक शिक्षक करने जा रहे हैं। वेतन विसंगति दूर करने की मांग है। आंदोलन में हजारों सहायक शिक्षक शामिल हैं। शिक्षकों का आंदोलन लगातार चलता हुआ। सहायक शिक्षकों का आंदोलन तेज, विधानसभा का घेराव करेंगे सहायक शिक्षक और वेतन विसंगति दूर करने की इनकी मांग है। हालांकि विधानसभा का जो सत्र चल रहा था, शीतकालीन सत्र, वो आज अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। बड़ी खबर रायपुर से, सहायक शिक्षकों का आंदोलन तेज हो गया है। हजारों की संख्या में शिक्षक इसमें शामिल है। वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर लगातार ये प्रदर्शन, आंदोलन के सिलसिले चल रहे हैं। विधानसभा घेराव की रणनीति है। हालांकि जो सेशन है वो खत्म हो चुका है। इधर भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सुप्रीम कोर्ट में धर्मांतरण के मामले को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में विषय विचाराधीन है। और अब ये सीधी तस्वीर इस वक्त हम आपको